अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्तदम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और 12 रबीउल अव्वल अनकरीब है। तो आज इसी पे बात करते हैं कि हम बीइंग मुस्लिम्स, हर मुसलमान चाहे जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, आशिक़ रसूल होने का दावा करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत रखने का दावा करता है। लेकिन मोहब्बत रखने का दावा करने का मतलब क्या होता है ये भी पता है हमें कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है। तो हम कभी गौर करें कि हम जो तरीके इस्तेमाल करते हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के, क्या वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे या पसंद हो सकते हैं। कि वो एक लंबी बहस है कि इसको मनाने के लिए कुछ लोग ये साबित करने के लिए कहाँ कहाँ से दलाइल ले आते हैं, पॉइंट को साबित करने की कोशिश करते हैं कि ईद मिलादुल नबी मनाना जायज़ है या इसको इस तरीके से मना सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि मिलाद मनाना शायद गलत ना हो या उस पर इतनी सख्ती ना हो, लेकिन मिलाद मनाने के तरीके जो हैं वो तो नहायत ही गैर मुनासिब हैं। कुछ लोग ये दलील देते हैं, ये हदीस बताकर इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करते हैं कि सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया कि आप पीर का रोज़ा क्यों रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ। तो इन दो वजूहात की वजह से वो हर हफ्ते पीर का रोज़ा रखा करते थे। तो ये हदीस ये साबित करने के लिए तो नहीं है कि आप आज जिस तरीके से मिलाद मना रहे हैं वो उसको जस्टिफाई तो नहीं करती। सिर्फ इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं आप कि वो मनाना जायज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने उस दिन को सेलिब्रेट करते थे या उस दिन की खुशी मनाते थे, तो हम क्यों ना मनाएं। तो खुशी मनानी चाहिए, लेकिन खुशी मनाने का तरीका भी तो देखिए कि जिस तरीके से मर्द औरत का मखलूत अमल होता है, बेहयाई होती है, अजीब लिबास बेपर्दगी में औरतें बाहर होती हैं, इवन रक्स किया जा रहा होता है, गाने लगाए होते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगाए जाते हैं और उस पर डांस हो रहा होता है। तो ये कौन सा दीनी त्यौहार मनाने का तरीका है? या अपने प्यारे नबी जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं उनका दिन मनाने का तरीका है? महफिल सजाकर अल्लाह ताला का जिक्र करना भी जायज़ है, उस महफिल में भी बरकतें आती हैं। तो आप अगर इस तरह की महफिल को घर में मुनक्किद करके या कुछ लोग इकट्ठे होकर अल्लाह रसूल का नाम लें, उनकी सीरत को बयान करें, दीन को समझने की कोशिश करें, उस दिन का आप भी रोज़ा रखें, तो वो खुशी तो समझ आती है। ये कौन सा खुशी मनाने का हमारा तरीका होता है जिसमें दीन का नाम दूर दूर तक ना नज़र आए? कोई भी किसी तरीके से भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और आई थिंक कोई भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता ना कर सकता। लेकिन वो चीज़ इतनी आम हो चुकी है क्योंकि उसको रोका नहीं गया। वो चीज़ इतनी आम हो चुकी है कि उसको रोकना मुश्किल भी लगता है। लेकिन हर किसी को अपना जायज़ा खुद लेना है। जब तक हम खुद दीन को नहीं समझेंगे, उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, कुरान और सुन्नत को नहीं पढ़ेंगे, हम उन चीज़ों को समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि उनका ज़िक्र करना या उनके नाम की महफिल करना जायज़ है या नहीं है, उनका दिन मनाना जायज़ है या नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाना जायज़ है, उस दिन आप भी रोज़ा रख सकते हैं, महफिलें मुनक्किद कर सकते हैं, लेकिन जिसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान हो, उनकी ज़िंदगी का बयान हो और उनकी उन सुन्नतों का बयान हो जिस पे हमें ज़िंदगी गुजारनी है। ना कि इस तरह से सड़कों पर निकल कर नाच गाने करके उस खुशी का नाम दे दिया जाए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप ये सब कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी शहवत पूरी करने के लिए ये सारे अमाल किए जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 2676 कि तुम में से जो मेरे बाद ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रहेगा वो बहुत इख्तलाफात देखेगा। तुम्हें मेरी सुन्नत और तरबियत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ना चाहिए। इसे अपने जबड़ों के दांतों से मजबूती से पकड़े रहना और दीन में नए नए कामों से बचो, क्योंकि हर नया काम दीन में बिद्दत है और बिद्दत बहुत बड़ी गुमराही है। तो क्या इस हदीस से हमें वाज़े नहीं हो जाता
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا اندازہ تھا، علم تھا کہ بعد والے دور کے فتنے کیا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو آج ہم فرقوں میں بٹ کر ہر اس چیز کو ایک ضد میں آ کے جو ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیزوں کو غور کرنا چاہیے کہ حدیث میں ہمیں کیا ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں کیا ملتا ہے، جو قریب ترین لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ہمیں بعد کی چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو وہاں سے ملتا ہے، جو ثابت ہے، ہمیں بس کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگیوں میں وہاں تک عمل کریں، کیونکہ اس کے بعد ہم اختلافات میں اور تفرقوں میں پڑ جائیں گے اور گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے اس مہینے کو، اس دن کو ذکر اذکار سے ضرور منائیے، روزہ رکھ کے ضرور منائیے، خیر کے کام کر کے منائیے، لیکن کسی بھی بدعت اور گمراہی میں نہ پڑیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اس گمراہی کے دور سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔